हे एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। और IBPS PO का एग्ज़ाम आप लोगों का अच्छा गया होगा, उम्मीद करता हूँ। सो सो सेल्फ गिवन एनालिसिस ऑफ IBPS PO 2023 फोर्थ शिफ्ट 23 सितंबर, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मेरा फोर्थ शिफ्ट में एग्ज़ाम था। अगर आपने RRB PO वाला जो वीडियो है, जो एग्ज़ाम का वो जो डाला हुआ था, अगर आपने देखा होगा तो आपको मैंने बताया होगा कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके मुझे जाना पड़ा था। यहाँ से काफ़ी डिस्टेंस है, क्योंकि आसपास यहाँ 50-60 किलोमीटर के दायरे में कोई सेंटर नहीं है। सो आई रियली हैड टू गो अ लॉन्ग डिस्टेंस। सो इस बार मैंने क्या किया, पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल एक दिन पहले गया हुआ था और सेंटर के पास ही रूम लिया हुआ था। तो चलिए एनालिसिस की बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। सो इंग्लिश का पेपर जहाँ तक था वो मॉडरेट साइड पे नहीं, मॉडरेट से थोड़ा कम ही बोलेंगे। अगर आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी सेक्शनल टेस्ट और टॉपिक टेस्ट, तो आप इजीली अब 20 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सो इंग्लिश में मेरे जो अटेम्प्ट हैं वो 25 हुए हैं। चलिए अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो रीडिंग कम्प्रहेंशन के आई गेस 9 क्वेश्चन आए हुए थे। तो रीडिंग कम्प्रहेंशन थोड़ी लेंदी थी, बट सिनोनिम्स एंटोनिम्स के 2 या 3 क्वेश्चन पूछे हुए थे और थोड़ी लेंदी आरसी थी और कुछ कुछ इन्फ्रेंस बेस्ड टाइप क्वेश्चंस थे। तो उन्हें मैं कर नहीं पाया, क्योंकि निगेटिव मार्किंग अवॉइड करनी थी। तो ज़्यादा क्वेश्चन मतलब जितना मुझे लगा कि मेरे हिसाब जो सही है तो वो किया। सो वर्ड स्वैप के 4 से 5 क्वेश्चन थे। सो वो इजली बन रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। आप थोड़ा फोकस करेंगे तो आप इजली वो बन जाएगा। और सेंटेंस रीअरेंजमेंट थी, वो पारा जंबल की तरह नहीं था, बट इट वाज मोर जैसे ABCDE ऐसे 5 दिए हुए हैं आपको, DECDA या ABEEAC ऐसे करके आपको वो करना है। उसमें शायद 5 क्वेश्चन थे, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो 2 या 3 तो डुएबल थे या 4 डुएबल थे, एक मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो वो मैंने अवॉइड किया था। अब एरर डिटेक्शन के भी 5 क्वेश्चन थे, उसमें भी वैसे ही हो रहा था कि 3-4 आपसे बन जा रहे हैं, 1-2 में कन्फ्यूज़न लग रहा था, तो वैसे ही निगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने के लिए वो किया। सो और क्लोज टेस्ट आई हुई थी। क्लोज टेस्ट थोड़ा आपको ध्यान से करना था, क्योंकि आपको लग रहा था इजी है, लेकिन आप जब करने जाइएगा तो क्लोज टेस्ट आपसे हो नहीं रहा था। तो क्लोज टेस्ट में भी 1-2 मैंने छोड़ दी हुई हैं। तो और फिलर्स के 1-2 क्वेश्चन थे। सो इंग्लिश डुएबल थी। जिन्होंने भी सेक्शनल मॉक और टॉपिक टेस्ट दिए हुए हैं आरसीज के, चाहे वर्ड स्वैप्स के या सेंटेंस रीअरेंजमेंट के, तो उनके लिए आसान था। सो आप 20+ क्वेश्चन ईजिली आप कर सकते थे। तो चलिए अब उसके बाद हम लोग मैथ्स की बात करते हैं। सो मैथ्स आप लोग जैसे जानते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब मॉडरेट साइड पे ही आ रहा है, इजी साइड पे नहीं आ रहा है, क्योंकि RRB PO में भी हमने जो देखा हुआ था मैथ्स का लेवल वो इजी तो नहीं था, इजी से ऊपर था। तो चलिए सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं। सो मैथ्स में मेरे अटेम्प्ट हुए हैं 20 अटेम्प्ट हुए हैं। तो एक टेबुलर डेटा इंटरप्रिटेशन आई थी मेल और फीमेल का। एक शायद मेल और फीमेल का डेटा टोटल दिया हुआ था और फीमेल का शायद परसेंटेज दिया हुआ था। उसके बेसिस पे आपको मेल फीमेल निकालना था, दोनों को अलग अलग करके। तो वो क्वेश्चन मैंने किया। उसमें शायद 5 क्वेश्चन थे, तो उसमें 3 या 4 क्वेश्चन मुझे हुए, एग्जैक्टली याद नहीं है। आप तो जनरली जानते हैं कि DI में जो क्वेश्चन होती है 5 क्वेश्चन, तो उसमें 2 या 3 ईजिली आप कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आपको अवॉइड करना है, आपको एकदम उसके पीछे नहीं भागना, क्योंकि आपको वो ज़्यादातर टाइम वो आपका खा जाएगा, वो किल कर जाएगा आपका टाइम।
तो आपके पूरे ओवरऑल मतलब जो मैथ्स का आपका अटेम्प्ट है वो आपका बहुत कम हो सकता है। और एक लाइन ग्राफ आई हुई थी रेड बॉल ग्रीन बॉल करके, रेड उसमें भी दोनों का डेटा अलग अलग निकालना था, बट कैलकुलेटिव थी दोनों। एक मेल फीमेल वाली जो आई थी पहली डेटा इंटरप्रिटेशन, और वो जो रेड बॉल ग्रीन बॉल पे आई हुई थी उसमें भी कैलकुलेशन था। ये नहीं कि आपको इजी आपको है, वो आपको कैलकुलेट थोड़ा करना है, वो थोड़ा लेंदी हो रहा था। उसके भी 5 क्वेश्चन थे, तो उसमें भी एक क्वेश्चन मैंने शायद छोड़ा हुआ है, वो पूरे क्वेश्चन नहीं किए। अप्रॉक्सीमेशन में 6 क्वेश्चन थे और एरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन थे। अप्रॉक्सीमेशन लगभग शायद मैंने किया है, सही कर दिया है। एरिथमेटिक में 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन आया हुआ था जो ए बी का जैसे दिया हुआ है और बी से सी को कनेक्ट किया हुआ है, तो उससे आप उसका रेशियो निकाल सकते हैं। तो वो परसेंटेज में पूछी हुई थी कि बी या ए का कितना रेशियो है ओवरऑल में, तो शायद आई गेस वो 20% हो रही है। और कैसलेट दी आई थी, कैसलेट के लिए टाइम नहीं मिल पाया। क्वाड्रेटिक भी इजी थी, एक क्वाड्रेटिक में फंसा था बट लास्ट में भी वो मैंने कर ली, तो 20 क्वेश्चन मेरे हो गए पूरे उसमें। और हाँ, सबसे गड़बड़ हो गई रीजनिंग में। रीजनिंग में देखिए मिसलेनियस के क्वेश्चन थे, जैसे सिलोजिज्म के 3 या 4 क्वेश्चन थे, तो वो किया, वो आप कर सकते थे इजी। और एक मीनिंगफुल वर्ड वाला जो जनरली वो पूछता है वो, और एक वो अल्फ़ाबेट वाला पूछता है ना, ई बी डी, फिर ऑप्शन में ए बी सी, उसको ऑड वन आउट चूज़ करना है कि कौन से वो पैटर्न पे वो मैच नहीं कर रहा है। तो एक वो वाला सॉल्व किया, मुझे लगता है कि वो सही है। और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, फंस गया। 3 में से शायद 2 किए हैं, तो आई गेस एक क्वेश्चन सही है या एक गलत है। ब्लड रिलेशन वो टच नहीं करना था। तो और तो लगता है कि मतलब मिसलेनियस के 10 क्वेश्चन हुए। चाइनीज़ कोडिंग थी, वो भी किया, वो भी थोड़ी इजी नहीं थी। रीजनिंग मुझे लगता है कि थोड़ी मॉडरेट साइड पे थी। मैथ्स का क्वेश्चन तो मतलब ठीक है, कैलकुलेशन हो रहे थे तो बन रही थी, बट रीजनिंग में पता नहीं, वो हो सकता है कि एग्ज़ाम के प्रेशर के कारण वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हुए। तो 10 क्वेश्चन मिसलेनियस के हुए, एक दो क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के हुए, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया। सोचा कि अगर ज़्यादा तुक्काबाजी करूँगा तो ओवरऑल जो पेपर है वो ख़राब हो जाएगा। तो मेरे जो टोटल अटेम्प्ट है 57 हुए हैं। 25 क्या इंग्लिश में, 20 मैथ्स में, 45 और 12 रीजनिंग में हुए हैं। और पज़ल की बात करें तो पैरेलल रो का 14% आया हुआ था। मैंने कोशिश किया 2-3 पॉसिबिलिटी लेके भी, बट वो मुझसे बना नहीं। और एक ये बॉक्स पज़ल आई हुई थी, बॉक्स पज़ल नहीं, शेड्यूलिंग बेस्ड पज़ल थी, शेड्यूल बेस्ड। 8 लोगों को दिया हुआ है एक के बाद वो भी मैंने 3-4 पॉसिबिलिटी लेके बनाई, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा था एग्ज़ाम के प्रेशर के कारण, या क्वेश्चन सच में लेंदी थे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा रीजनिंग से रिलेटेड, बट उसमें ज़्यादा क्वेश्चन हो नहीं पाए। तो 57 मेरे टोटल अटेम्प्ट हुए हैं। तो देखते हैं, उम्मीद 50-50 सी लग रही है कि एग्ज़ाम क्रैक होगा या नहीं। बट अब मुझे जो करना था वो मैंने तो कर दिया। आप वो ऊपर वाले पे छोड़ सकते हैं। अगर आप डिज़र्व करते हैं तो आप एग्ज़ाम ज़रूर पास करेंगे। और डिफ़िकल्टी लेवल तो आप समझ ही रहे हैं, पिछले साल की IBPS PO से इस साल का मुझे लगता है कि डिफ़िकल्टी लेवल ऊपर ही था, आसान तो नहीं था। और स्पेशली मैथ्स में ये काफ़ी कैलकुलेटिव सब आ रही हैं। फर्स्ट शिफ्ट तो सुबह की थी, वो और ज़्यादा मतलब टफ थी। फोर्थ शिफ्ट में तो मैथ्स के कुछ क्वेश्चन बन गए और कुछ मिसलेनियस के, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में जनरली सुबह शायद मिसिंग नंबर और क्वाड्रेटिक आई हुई थी, उसमें अप्रॉक्सीमेशन नहीं पूछा हुआ था। अगर ये पूछा तो कुछ बच्चों के और अटेम्प्ट्स बढ़ सकते थे। तो और रीजनिंग में पजल की बात करें तो पैरेलल सेटिंग अरेंजमेंट थी, 14%, 7% ऊपर नीचे। एक साइड पोस्ट बेस्ड पजल आई हुई थी, वो डबल वेरिएबल था मेरे ख्याल से। जैसे होता है ना, क्लर्क हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, इससे आपको वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में देते हैं टॉप टू बॉटम। फिर एक वेरिएबल उसके साथ और दी हुई थी। और एक डे बेस्ड पजल मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन फंस रहा था तो ज़्यादा हो नहीं पाया, बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो गया था।
तो चार चार पज़ल तो थी। एक शेड्यूलिंग वाली थी, वो मुझे एक परफेक्टली याद है। पैरेलल रो के 14% ऊपर नीचे ये याद है, और पोस्ट बेस्ड पज़ल ये 3 याद है। एक पज़ल मैं भूल रहा हूँ कि क्या है, शायद वो डे बेस्ड पज़ल था, 5 क्वेश्चन थे उसके, मुझे ध्यान में नहीं है। तो यही ओवरऑल अटैम्प्ट, क्योंकि इंग्लिश में देख सकते हैं 25 क्वेश्चन हुए हैं। आरसी थोड़ी लेंदी थी, नहीं तो 2-3 क्वेश्चन और उसमें टच हो सकते थे। और मैथ्स में भी 20 क्वेश्चन और टच हुए हैं, तो 45 क्वेश्चन हो गए। तो कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था कि रीजनिंग में एटलीस्ट कम से कम 20 क्वेश्चन हो जाएं, कि अगर 65 के क्वेश्चन अराउंड हो जाएं, तो कुछ अगर मिस्टेक भी होंगी तो मे बी कट ऑफ क्लियर हो जाए। बट लेट्स सी क्या होता है। मुझे जो करना था मैंने अपना काम किया अच्छे से। हाँ, रीजनिंग थोड़ी उम्मीद के अनुसार, क्या कि प्रैक्टिस मैंने अच्छी की थी। जैसे डे बेस पजल हो गए, पैरेलल वाला 6-7 वाला किया था, प्लस पोस्ट वाला भी डबल वेरिएबल मैंने की हुई थी। ज़्यादा नहीं, बट प्रैक्टिस किया होता उसका। बट अब क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम जैसा जाना था वैसा गया। सो आप लोग अपना अटेम्प्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा आपका कौन सा शिफ्ट था। बट मैं एक चीज़ कहूँगा कि जिन लोगों को डाउट हो रहा है, अगर आपके अटेम्प्ट्स 50 to 60 हैं, अगर एक्यूरेसी के साथ आपने की हुई है, तो आप IBPS PU मेंस का ज़रूर तैयार कीजिए। क्योंकि आगे भी SBI का फॉर्म है, तो वो भी भर दीजिए आज और कल में। फिर अगर 27 को आप भरने जाएंगे तो मे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के कारण यू मे नॉट बी एबल टू फिल द फॉर्म, और यू माइट एंड अप मेकिंग सम मिस्टेक्स। सो आप कोशिश कीजिए कि आज और मोस्ट प्रोबेबली बाय टुमारो यू फिल द फॉर्म। सो कमेंट में आप अपने भी मार्क्स, मेरे कहने का मतलब कि अटेम्प्ट्स आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, और एग्ज़ाम का लेवल अब बताइएगा कैसे है। क्योंकि इस साल वैकेंसी भी कम है, तो लेट्स सी क्या होता है। बट आई प्रे कि सबका रिज़ल्ट अच्छा हो। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।